नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-22 रैप्टर की, जो अगर चीन के बीजिंग के ऊपर भी उड़ता रहे तो उनको पता भी नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया मान लीजिए तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में नहीं है जो F-22 रैप्टर को मार गिरा सके। और इसकी कॉस्ट की वजह से अमेरिका, जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, वो भी इसे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जो एयरफोर्स है उसमें शामिल नहीं कर सका। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों लॉकहीड मार्टिन ने F-22 रैप्टर को बनाया था। ये एक फिफ्थ जनरेशन सिंगल सीटर ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ टैक्टिकल न्यूक्लियर डेटरेंस फाइटर जेट है, जिसे यूएस ने डेवलप्ड किया है। ये ज़्यादातर ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस और एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट के तौर पर जाना जाता है। तो बात करें किस प्रकार का फाइटर जेट है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये एक स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। और दोस्तों इसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने और अदर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं अमेरिका की, उन्होंने मिलकर बनाया है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 7 सितंबर 1997 को हुई थी, यानी कि आज से 22 साल पहले, और आज भी इसकी टक्कर का फाइटर जेट नहीं बना है। और आज अमेरिका के पास केवल 200 प्लस ये F-22 रैप्टर फाइटर जेट है। प्रोग्राम कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों 67 बिलियन US डॉलर इसकी आई थी, यानी कि भारत का हर साल का डिफेंस बजट इतना होता है जितना अमेरिका ने केवल एक फाइटर जेट बनाने में लगा दिया था। और दोस्तों यूनिट कॉस्ट इसकी 150 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए अमेरिका इसको अपनी जो एयरफोर्स है उसमें अपनी इच्छा के अनुसार जिस नंबर पर अमेरिका अमेरिका इसको 700 फाइटर जेट ऐसे अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहता था, लेकिन इसकी कीमत की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी जनरल स्पेसिफिकेशंस की। तो बात करें क्रू की, तो इसमें एक पायलट बैठता है। लेंथ है इसकी 18 पॉइंट, माफ कीजिएगा आप 19 पॉइंट ही 19 मीटर आप मान सकते हैं। विंग स्पैन है 13.56 मीटर, हाइट है 5.8 मीटर। और एयर फ्यूल इसमें नेका 6 सीरीज एयर फ्यूल लगे हैं, यानी कि इसे एयर से हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है। एम्प्टी वेट की बात करें तो 19,700 किलोग्राम, ग्रॉस वेट है इसका 29,400 किलोग्राम, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 38,000 kg। बात करें तो ये लगभग एक हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है। और फ्यूल कैपेसिटी है इसकी 12,000 किलोग्राम, यानी कि ये बहुत दूर तक जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इसमें प्रैट एंड विटनी के F119 PW100 टर्बोफैन इंजन लगे हैं। इसका एक इंजन 116 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी कि दोनों इंजन करेंगे इसकी 232 की। और आफ्टर बर्नर के साथ ये 156 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है, और इसके दोनों इंजन करेंगे 312 किलो न्यूटन की, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसे फिफ्थ जनरेशन बेस्ट फाइटर जेट आज की तारीख का माना जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में स्पीड है इसकी 2.25 मैक, यानी कि 14,414 किलोमीटर पर आवर। रेंज है इसकी 3,000 किलोमीटर, और इसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसे हवा से हवा में ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिफ्यूल किया जा सकता है। सर्विस सीलिंग है इसकी 65,000 फीट। और अब बात कर लेते हैं इसके वेपन्स की। तो इसमें 20 का कैनन लगता है, जो कि 480 राउंड फायर कर सकता है। और 6 इसमें सबसे खतरनाक जो अमेरिकी मिसाइलें मानी जाती है M120 AMRAAM, वो F-35 लगभग अमेरिका के हर फाइटर जेट में इस्तेमाल की जाती है। और 2 लग सकती हैं इसमें M9 साइड विंडर। और अब बात कर लेते हैं एयर टू ग्राउंड की, तो इसमें 2 लग सकते हैं 400 किलोग्राम के JDM बॉम्ब, और 8 इसमें लग सकते हैं JBU-39 बॉम्ब। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। अगर बात करें तो इसे टक्कर देने की कोशिश रशिया की तरफ से की गई थी, यानी कि रशिया ने बनाया था सुखोई Su-57। रूस चाहता था कि उसका ये फाइटर जेट अमेरिका के जो F-22 रैप्टर है उसको टक्कर दे, लेकिन वो भी इसे टक्कर नहीं दे पाया है, क्योंकि रूस के पास इतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है। वो इस तरह का फाइटर जेट आज की तारीख में बनाने के
लिए सक्षम नहीं है। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है चीन की। तो चीन के पास पैसा भी है और वो एक आर्थिक महाशक्ति भी है, लेकिन वो फिर भी ऐसा फाइटर जेट नहीं बना सके हैं। हालांकि चीन ने कोशिश तो पूरी की है, दुनिया भर से टेक्नोलॉजी को चुराया है और पूरी तरह से पूरी कोशिश की, पैसा भी लगाया। उन्होंने केवल एक J-20 बनाया जो कि F-22 रैप्टर को किसी भी तरह से टक्कर नहीं देता है। इससे अच्छा तो रूस का सुखोई Su-57 है, जो कि लगभग F-22 रैप्टर जितना खतरनाक तो है कम से कम, बल्कि उसमें केवल दो तीन कमियां हैं। एक तो उसका इंजन है, वे बाहर है, और दूसरी बात कर लेते हैं उसकी स्टेल्थ की, तो वो इतना ज़्यादा स्टेल्थ नहीं है। जबकि F-22 रैप्टर S-400 के रडार पर भी नहीं दिखता है, अगर दिखता है तो कहीं कहीं दिखता है। S-400 भी से मार गिरा नहीं सकता है। तो दोस्तों इसकी खास बात यही है कि ये मान लीजिए इस्लामाबाद है।